हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि चलो अच्छे से रिलेशन बनाएंगे और प्रेगनेंसी रुक जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। बट यहाँ पे आप लोग गलत है। प्रेगनेंसी प्लानिंग के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को रिलेशन कब बनाने हैं। अगर आप लोगों ने उसी टाइम पे उसी दिन रिलेशन बनाए, अच्छे से मेंटेन किए हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि हमें अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो कौन से दिनों में रिलेशन बनाना है, या फिर पीरियड के कितने दिन बाद हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो परफेक्टली मेजरमेंट के साथ आज यहाँ पे सारी बात बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मान लो कि आपकी पीरियड साइकिल है 30 डेज़ की। अगर 30 डेज़ की आपकी पीरियड साइकिल है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि आपको जब भी प्रेगनेंसी प्लान करने की इच्छा है, जब भी आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उसके 2-3 महीने पहले से ही आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना है। ऐसा इसलिए कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता है आपकी पीरियड साइकिल पे। अगर पीरियड साइकिल नॉर्मल है, हर महीने सेम मेजरमेंट में आपके पीरियड आते हैं, इट मीन्स 28 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है तो हर महीने 28 दिन के बाद ही आपके पीरियड आते हैं, देन नो प्रॉब्लम। बट अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपनी पीरियड साइकिल को मेजरमेंट करना सबसे ज़रूरी बन जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल है, अपने घर पे कैलेंडर तो होता ही है सबके यहाँ, तो वहाँ पे नोट कर दीजिए, या फिर मोबाइल में आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है तो मोबाइल में नोट कीजिए। कहीं पे भी आप लोगों को अच्छे से नोट कर देना है कि मेरा पीरियड का फर्स्ट डे ये है और नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे ये है, और उसके बीच के जो दिन है उसी को कैलकुलेट करना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने करना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल अप एंड डाउन होती है, लॉन्ग होती है, कई बार शॉर्ट होती है, 5-6 दिन का गैप बनता है तो ही, अगर सेम डेज है तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब लोगों को, मान लो कि मैं यहाँ पे आपकी नॉर्मल साइकिल के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, जिसकी भी नॉर्मल साइकिल है उसके लिए ये ज़्यादा लागू पड़ेगा, और जिसकी लॉन्ग साइकिल है या फिर जिसकी शॉर्ट साइकिल है उसके लिए आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे सिंपल साइकिल है, यानी कि 28 दिन या फिर 30 दिन, ये नॉर्मल साइकिल मानी जाती है। चलो हम यहाँ पे 30 दिन की साइकिल के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी पीरियड साइकिल है 30 दिन। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे काउंट करना है जिस दिन आपका पीरियड आया है। पीरियड का फर्स्ट डे आपके मंथ का फर्स्ट डे होगा। यहाँ पे फर्स्ट डे से लेकर आपको 30 दिन तक अच्छे से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 30 दिन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पीरियड साइकिल के कितने दिन बाद आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं ना, वो मेन टॉपिक है। तो ये जो बीच वाला पीरियड है ना, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन टाइम। अब आपका ओव्यूलेशन टाइम कौन सा है, कौन से दिन एग रिलीज होता है, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। देखिए, लेडी की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज में एग मेच्योर होते हैं, वो आते हैं फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में वो 24 घंटे जिंदा रहते हैं, और उस टाइम पे अगर हस्बैंड के स्पर्म वहाँ पे मौजूद होंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाइगोट जैसा बनेगा। ये प्रोसेस में लगते हैं 7 दिन, और फिर 7 दिन के बाद वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा आपके यूट्रस में। यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग में चिपकेगा, और वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। ये ओव्यूलेशन और उसके बाद का पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग रिलीज कब होता है। उसी टाइम पे आप लोग रिलेशन बनाओगे, और उसी टाइम पे वहाँ पे एग और स्पर्म मिलेंगे, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। चलो, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस तो हमने समझ लिया, बट हमें ये जानना है कि ओव्यूलेशन होता कब है। कई सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि ओव्यूलेशन के सिम्टम ये है, ओव्यूलेशन इस तरह से होता है, इसी दिन पे रिलेशन बनाना। बट कई बार वर्किंग लेडी होती है तो ये जो साइन और सिम्टम होते हैं वो बिजी होने की वजह से वो फील नहीं कर पाती है।
तो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। मेथड सिंपल है, आपके 30 दिन की साइकिल है, जैसा हमने पहले बोला सिंपल और नॉर्मल साइकिल होती है 30 दिन की, तो 30 दिन की हम लोग साइकिल ले लेते हैं। अब आपके पीरियड के फर्स्ट डे को आपको काउंट करना है। फर्स्ट डे 30 में से आप लोगों को माइनस करने हैं 14 डेज, तो 14 डेज माइनस कर दिए तो बचे 16 डेज। तो 16th आपका जो डे है वहाँ पे होगा ओव्यूलेशन। अब हर कोई फ्री और आराम से बिना स्ट्रेस के तो बैठा नहीं है आज की लाइफ में, तो आप लोगों को क्या करना है, 16th डे है ना, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, यानी कि आप लोगों को 14, 15, 16, 17 और 18 इतने दिनों के टाइमिंग में अच्छे से रिलेशन बनाने हैं। आप चाहे तो अल्टरनेट डे भी बना सकते हो और ये 5 दिन रोज भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये 5 दिन हैं वो आपके मेन हैं। एग इसके आगे भी रिलीज हो सकता है और इसके पीछे भी रिलीज हो सकता है, या फिर 16 डे पर ही रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो रूटीन है वो बिजी होती है, कई बार स्ट्रेस होता है, हार्मोन की गड़बड़ी होती है, हम लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, हस्बैंड का कोई वर्क होता है तो वो बाहर चले जाते, तो कई बार इन 16th डे पर ही हम लोग रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन आगे के ले लीजिए, 2 दिन पीछे के ले लीजिए, उस टाइमिंग में आप लोग अच्छे से रिलेशन बनाइए। वहाँ पे लेडी की बॉडी में से एग रिलीज होगा, वो मिलेगा स्पर्म से। और जब भी आप लोग रिलेशन बनाते हैं तो आपके हस्बैंड के स्पर्म आपकी बॉडी में 5 से 6 दिन जिंदा रह सकते हैं और एग जो है वो सिर्फ 24 घंटे ही जिंदा रहता है। तो यहाँ पे जब एग रिलीज हो उस टाइम पे आपकी बॉडी में स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। तो बॉडी में हस्बैंड के स्पर्म रहते हैं 5 से 6 दिन, अगर हेल्दी स्पर्म है तो 7 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो वहाँ पे एग और स्पर्म मिलेंगे और प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि चलो इस बार लेफ्ट साइड में पेन हुआ है या फिर राइट साइड में पेन हुआ है। ये सब कुछ अगर आप लोग घर बैठे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो सबसे ईजी होता है, बट जो वर्किंग लेडी है वहाँ पे वर्क कर रही है उस टाइम पे अगर ये सारी प्रोसेस होती है तो उसको ध्यान भी नहीं रहता है वर्क की वजह से। तो आपको अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके डेज काउंट करने हैं। अब बात करते हैं जिसकी लॉन्ग साइकिल है और जिसकी शॉर्ट साइकिल है। तो यहाँ पे जिसकी शॉर्ट साइकिल है उसके लिए भी सेम मेथड रहेगी, जिसकी लॉन्ग साइकिल है उसके लिए भी सेम मेथड रहेगी कि आपको आपके डेज को अच्छे से काउंट करना है, उसमें से 14 माइनस कर देने हैं, जितने दिन बचे उसके 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे आपको अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है। बस यही सिंपल मेथड है। इसी 5 दिन के बीच में आपका एग रिलीज होगा, वहाँ पे अगर हस्बैंड के स्पर्म मौजूद होंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको इजी मेथड बताई है, जस्ट डेज काउंट करके आप अपने ओव्यूलेशन का पता लगा सकते हैं और उसी टाइम पे अगर आपने रिलेशन बनाया है तो कंफर्म है इस बार आपकी प्रेगनेंसी। तो इस वीडियो को आप लोगों को हो सके उतना शेयर करना है, बाकी लोगों को भी ये बात जानने की ज़रूरत है ताकि वो भी अपनी वर्किंग लाइफ में से जस्ट डेज काउंट करके ही ओव्यूलेशन का पता लगा सके और आसानी से कंसीव कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।